हेलो फ्रेंड्स। आज हम सभी बीएड में आने वाला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा शिक्षण तकनीकी एवं शैक्षिक तकनीकी में अंतर, ये लगभग हर बार पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि शिक्षण तकनीकी एवं शैक्षिक तकनीकी में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, शिक्षण तकनीकी यानी कि टीचिंग की विधियाँ, कि आप क्लासरूम में किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन कौन से टीचिंग मेथड का यूज करते हैं, वो होता है शिक्षण तकनीकी। वहीं जब हम शैक्षिक तकनीकी की बात करते हैं, तो आप जब उस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो उस पढ़ाते हुए आप उस समय कौन कौन सी तकनीक या फिर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, वो आपका क्या होता है, शैक्षिक तकनीकी। देखते हैं शिक्षण तकनीकी एवं शैक्षिक तकनीकी में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो पहला क्या है, कक्ष में तकनीकी का प्रयोग ही शिक्षण तकनीकी कहलाता है। यानी कि एक टीचर यदि कक्ष में किसी टॉपिक को पढ़ा रही है, तो उसमें वो किस किस टेक्निक, जैसे कि लेक्चर मेथड यूज़ कर रही है, डेमोस्ट्रेशन मेथड यूज़ कर रही है, या फिर लेक्चर के साथ साथ डेमोस्ट्रेशन कर रही है ना। तो वो जिस भी तकनीकी का प्रयोग कर रही है बच्चों को उस टॉपिक को बेहतर ढंग से समझाने के लिए, वही क्या होता है, शिक्षण तकनीकी होता है। वही शैक्षिक तकनीकी क्या होता है, शैक्षिक तकनीकी जो होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी या फिर टेक्नोलॉजी का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। अब जैसे कि आजकल का जो हमारा एजुकेशन है, वो क्या है, बिल्कुल मॉडर्न है। यहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, स्मार्ट क्लास का यूज़ करते हैं, है ना, वीडियोस के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो वही बोल रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस भी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, वो क्या होता है, शैक्षिक तकनीक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्या है कि जो शिक्षण तकनीकी होता है, इसका क्षेत्र कैसा होता है, संकुचित होता है। इसका क्षेत्र कैसा होता है, संकुचित होता है। वहीं जो शैक्षिक तकनीकी होता है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। व्यापक कैसे होता है, क्योंकि इसका क्षेत्र संकुचित इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो टीचर है वो अपने मेथड का यूज कर रही है, बट शैक्षिक तकनीकी जो है बहुत सारा है ना। जैसे कंप्यूटर हो गया, स्मार्ट क्लास हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, है ना, मतलब पढ़ाने के जितने भी टीएलएम यूज कर सकते हैं, तो यानी कि वो व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। तो इसीलिए इसका क्षेत्र कैसा है, व्यापक होता है। नेक्स्ट क्या है कि जो शिक्षण तकनीकी है, इसमें शिक्षक की आवश्यकता होती है। शिक्षण तकनीकी में शिक्षक की आवश्यकता होती है क्योंकि शिक्षक की तो है जो अपनी विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करके बच्चों को क्या कर रहे हैं, अच्छी तरीके से प्रभावशाली शिक्षण करा रहे हैं। लेकिन शैक्षिक तकनीकी में शिक्षक अनुपस्थित भी रह सकता है। यानी कि टीचर है और क्या क्या उसने स्मार्ट क्लास पे कोई वीडियो चला दिया और बच्चे उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और सीख रहे हैं। तो यहाँ पे टीचर कुछ समय के लिए अनुपस्थित भी रह सकता है। नेक्स्ट क्या है, यह शैक्षिक तकनीकी का ही एक रूप है। जो शिक्षण तकनीकी है वो किसका रूप है, शैक्षिक तकनीकी का रूप है। लेकिन जो शैक्षिक तकनीकी है वह अपने आप में ही शिक्षण तकनीकी को धारण किए हुए है। यानी कि यहाँ पे देखो जो मेजर डिफरेंस दिख रहा, क्या दिख रहा है कि जो शिक्षण तकनीकी है वो शैक्षिक तकनीकी का एक रूप है, यानी कि उसी का एक पार्ट है। लेकिन ये जो शैक्षिक तकनीकी है ना, यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, एक है टीचिंग टेक्नोलॉजी और एक है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो जो टीचिंग टेक्नोलॉजी वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है, लेकिन जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में ही जी को धारण किए हुए है। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, शिक्षक के द्वारा कक्षा में तकनीकी का प्रयोग ही शिक्षण तकनीकी कहलाता है। टीचर के द्वारा, है ना, टीचर के द्वारा जो टीचिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उसके एजुकेशन में, बच्चों को प्रभावशाली ढंग से एजुकेशन देने के लिए, वो क्या होता है, शिक्षण तकनीकी कहलाता है। लेकिन शैक्षिक तकनीकी के लिए क्या बोला गया है कि बालक का तकनीकी के माध्यम से कहीं भी कुछ भी सीखा तकनीकी कहलाता है। यानी कि क्या बोल रहा है, जैसे कि आप घर पे अपने मोबाइल पे क्या करते हैं, वीडियो चला के आप पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला वीडियो डाला और आप इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, शिक्षण तकनीकी और शैक्षिक तकनीकी को आप क्या कर रहे हैं, इसके अंतर को आप याद कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तो टीचर आपके साथ नहीं है ना, टीचर है आपके साथ बट कहाँ पर है, आपके टेक्नोलॉजी के अंदर है ना। तो यहाँ पे जो बालक है वो क्या कर रहा है, तकनीकी के माध्यम से कहीं भी, आप अपने घर पे भी, आप बाजार में भी, कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को चला के और उसके बारे में आप जो भी आप सीखना चाहते हो उसके बारे में आप सीख सकते हैं।
है ना। तो ये किसके अंतर्गत आता है, शिक्षा तकनीकी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि इसमें ज्ञान के तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है। इसमें अधिकतर ज्ञानात्मक पक्ष पर ही बल दिया जाता है। क्या बोल रहा है, जो शिक्षण तकनीकें यानी जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है वह बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष तीनों को विकास करने के लिए उस तीनों पर बल दिया जाता है ना। लेकिन जो शैक्षिक तकनीकी इसमें केवल ज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि जिस भी ज्ञान की आपको जरूरत है उसको आप क्या कर रहे हैं, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको गेन कर रहे हैं, तो वह आपको केवल ज्ञानात्मक पक्ष पर ही बल देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, यह स्व अध्ययन को कम बढ़ावा देती है। टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है, तो वहाँ पे टीचर ही तो वक्ता हुआ और आप क्या होगा, एक श्रोता की तरह वहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी कि स्व अध्ययन को ये क्या कर रहा है, कम बढ़ावा दे रहा है। लेकिन जो शैक्षिक तकनीक है वहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी रुचियों के अनुसार क्या कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसीलिए यह स्व अध्ययन को क्या करता है, अधिक बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्या है, इसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति उच्च स्तर तक संभव है। यानी कि जो शिक्षण तकनीक है, टीचिंग टेक्नोलॉजी है, इस उच्च शैक्षिक उद्देश्यों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है इसके द्वारा कम ही शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है उसके जब वो आपका पूर्ण, तभी आप उसके रिक्वायरमेंट को करेंगे, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इसके उद्देश्य पूर्व निर्धारित व निश्चित होते हैं। जो शिक्षण तकनीकी है, टीचिंग टेक्नोलॉजी है, इसके जो उद्देश्य होते हैं वो पहले से निर्धारित होते हैं और निश्चित होते हैं। यानी कि जब आप कोर्स कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्या है, पहले से पूर्व निर्धारित है कि बीएड में इतने सारे करिकुलम और इतने सारे सिलेबस आपको पढ़ना है और किन किन मेथड के थ्रू पढ़ाना है। ठीक है। लेकिन जो शैक्षिक तकनीकी इसके उद्देश्य पूर्व निर्धारित व निश्चित नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें आप अपने रुचियों के अनुसार पढ़ते हैं कि मुझे कौन सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो मैं किस टॉपिक को एजुकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ूं। तो इस तरह से हमने देखा कि शिक्षण तकनीकी एवं शैक्षिक तकनीकी क्या होता है और इनके बीच में मुख्य अंतर क्या होता है। ठीक है। ये लगभग आपके क्या होता है 10 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है, नंबर में से 10 नंबर भी याद कर लिया तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। इस तरह के बीएड संबंधित क्वेश्चन को जानने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।